नववर्ष के अवसर पर प्रतिवर्ष फुलवरिया जलाशय पर पिकनिक मनाने जुटते हैं दूर दूर से सैलानी। डैम का सौंदर्यीकरण होने की लोगों में अब भी है आश। फुलवरिया डैम में लोगों के लिए सबसे बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है। इस स्थल पर प्रकृति का आनंद उठा सकते हैं और साथ ही नौका का भी आनंद झील में ले सकते हैं। डैम पर पसरे सन्नाटे का फायदा उठा रहे शराब धंधेबाज। देखें पूरी खबर रविंद्रनाथ भैया से। खबर देखने से पूर्व हमारा जनमंथन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर भी करें ताकि आपको हर हमेशा ताजा खबरों की अपडेट मिलती रहे। नववर्ष का जश्न मनाने के लिए जिले के उग्रवाद प्रभावित रजौली फुलवरिया डैम आसपास के लोगों के लिए सबसे बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है। नवादा के अलावा आसपास के क्षेत्रों से सैलानी आकर जश्न मनाने के साथ साथ नौकायान आदि का लुत्फ उठाते हैं। यहां पहुंचकर लोगों का पिकनिक का जश्न दोगुना हो जाता है। प्रकृति की गोद में बसे इस जगह की खासियत ऐसी है कि लोग जबरन ही खींचे चले आते हैं। डैम का नजारा काफी सुंदर दिखता है। डैम के तीनों ओर श्रृंगी कृषि पहाड़ रहने के कारण इस डैम का सौंदर्य काफी बढ़ जाता है, जिससे लोग नए साल पर पिकनिक मनाने को लेकर खींचे चले आते हैं। पूरे अनुमंडल क्षेत्र में रजौली फुलवरिया डैम ही एक ऐसा स्पॉट है जो प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत है, जिसे देखने के लिए आसपास के लोग ही नहीं दूर दूर से लोग यहाँ के सौंदर्य रमणीक वातावरण एवं डैम में चलने वाले नाव का मजा लेने को देखकर लोग बरबस इस स्थान पर आते हैं। याद हो कि यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली यात्रा के दौरान आए थे और इसे पिकनिक स्पॉट बनाने को लेकर चर्चा किया था। मुख्यमंत्री के बाद बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने भी रजौली के हरदिया पहुंचकर फुलवरिया डैम का जायजा लिया था। हरदिया डैम पहुंचने पर उन्होंने डैम की भव्यता को देखकर कहा था, यहां पर पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। इससे बेहतर रमणीक जगह जिले में और कहीं नहीं है। चारों तरफ से घिरे पहाड़ के बीच में इतना विशाल और भव्य डैम वाकई प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाने में चार चांद लगा रहा है। उन्होंने कहा था, पर्यटन स्थल के रूप में विकास किए जाने के बाद राज्य व इसके बाहर के क्षेत्रों से हजारों पर्यटक यहां पर घूमने पहुंचेंगे, जो डैम व पहाड़ों के बीच के मनोरम दृश्यों का लुत्फ उठाएंगे, जिससे रजौली प्रखंड के साथ साथ रजौली अनुमंडल विकास के पथ पर अग्रसर होगा। हालांकि उस वक्त मंत्री ने पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित करने के लिए नवादा के तत्कालीन डीएम आशुतोष कुमार वर्मा को इससे संबंधित प्रस्ताव विभाग को भेजे जाने का निर्देश दिया था। मंत्री के दौरा करने पर रजौली के लोगों में आस जगी थी कि आज नहीं तो कल फुलवरिया डैम को पर्यटक के रूप में विकसित किया जाएगा, लेकिन उनके आगमन के लगभग एक वर्ष के बाद भी लोग डैम का सौंदर्यीकरण होने की आस लगाए हुए हैं। लोग कहते हैं कि सौंदर्यीकरण के बाद सैलानियों का आवागमन बढ़ जाता है, क्षेत्र के लोगों को व्यवसाय करने का मौका मिलता है, जबकि डैम पर प्रत्येक वर्ष दूर दूर से सैलानी अपने परिवार के साथ नववर्ष का जश्न मनाने आते हैं। साथ ही साथ खुद अपने हाथों से तरह तरह का व्यंजन बनाकर पिकनिक का मजा लेते हैं। डैम के तीन तरफ पहाड़ हैं, जिसमें दो तरफ आबादी बसी हुई है। ऐसे में लोग प्रत्येक दिन यहां आते हैं, क्योंकि इस डैम में बहुउद्देशीय जल ग्रामीण योजना के तहत पानी टंकी बनाया गया है। साथ ही साथ रोजाना यहां पर मल्लाह के द्वारा मछली मारने का भी कार्य किया जाता है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व के रूप में मिल रहा है।